हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह आप सभी का बिग 20 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। देखिए, सरलीकरण में हमारे पास आता है बोर्ड मास। तो हमारे पास बोर्ड मास क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? कोष्टक को। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? हम का को। उसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिवीजन। तो उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। M4 आता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। A4 आता है ऐड। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? ऐड को। S4 आता है सब्ट्रैक्ट। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? यानी घटाना। तो ये हमारे पास सबसे पहले B ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड, S यानी सब्ट्रैक्ट। तो इसके बाद हमारे पास देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, हमने पढ़े होंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। उसके बाद होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A प्लस बी का क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। और A माइनस बी का क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। उसके बाद होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। देखिए, A की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है? A माइनस बी। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के AB। उसके बाद होता है A की क्यूब प्लस बी क्यूब। तो A प्लस बी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। उसके बाद आता है A प्लस बी की होल क्यूब, जो कि क्या होता है? A की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट A प्लस बी। उसके बाद आता है A माइनस बी होल क्यूब, जैसा कि A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और इन ब्रैकेट A माइनस बी। देखिए, आगे हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? हमें कभी कभी फाइंड करने के लिए बोल देता है A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है? देखिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB। इसका ओपन करोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो हमने क्या कर दिया? इसका होल स्क्वायर ओपन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसका होल स्क्वायर ओपन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखिए, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। एक और एक कितने हो जाएंगे? ये 2A स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2B स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी तो इसको क्या लिख दोगे? यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्या है? बस यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिंबल माइनस आ जाता है। यदि इनको हमने पहले प्लस किया था, अब क्या करेंगे? माइनस। तो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2AB। देखिए क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस की, देखो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए हमारे पास क्या होगा? A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 4AB। तो तुम इसके लिए डायरेक्ट याद रखोगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 4AB। आइए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड मास से रिलेटेड, जो कि हमारे पास क्या है? देखिए 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 और डिवाइड बाई 15। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले 25 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। और 28 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 280 और 45 की डिवाइड 15 से लगाओगे तो 15 × 45। तो क्या आ जाएगा? -3। तो देखो हमने इसमें क्या किया है?
25 की यानी 25 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600। 28 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 280 और 15 × 45, इन दोनों को ऐड करोगे 600 और 200 880 -3। अब 880 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 877। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना हो जाएगा 877। आइए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले तुम किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को। तो 240 की 60 से डिवाइड लगाओगे यानी 240 और डिवाइड बाई 60 प्लस 120 की डिवाइड किससे लगाओगे 15 से और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे 3 और प्लस 5। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 प्लस 15 अट्ठे 120 और प्लस में कितना है 5। तो देखो 4 प्लस 8 दिया 24 प्लस 5, 24 और 4 कितने हो गए 28 और 5, 28 और 5 बच्चों कितने होते हैं 33। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा 33। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 माइनस 14। तो देखिए क्या है, 18 की मल्टीप्लाई पहले 12 से करोगे तो 12 अट्ठे 96 के 6 का हासिल लगे 9, 12 कम 12 और 9 21 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 14। तो देखिए क्या होगा 16 और 2 18 यानी 218 माइनस 14। तो 218 में से 14 जाएंगे कितने बचेगा 204। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आ जाएगा 204। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5:2 यानी 5 सही 2/3 मल्टीप्लाई 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए सबसे पहले क्या करोगे 3 पंजे 15 और 2 17/3 मल्टीप्लाई 6 × 18 और 1 19/6 प्लस 3 दूना 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा 7/3। तो क्या हो जाएगा 17 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 19 से। तो 19 की मल्टीप्लाई 17 से 7 नम 63 के 3 का हासिल लगे 6, 7 एकम 7 और 6 13। तो हमारे पास 1 की 9 और 1 3 9 3 12 1 और 1 2 और 1 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों 323। 323 डिवाइड बाई 6 18 प्लस 7/3। अब देखो इनका एलसीएम लोगे यानी 18 है। 18 की डिवाइड 18 से लगाओगे तो एक बार जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई 323 में करोगे तो 323 प्लस 3 की डिवाइड 18 से लगाओगे तो 6 बार जाएगी और 6 सत्ते 42। 323 और 42 कितने होते हैं, तो 323 और कितने 42। तो 3 2 5 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास 365/18। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा 365/18। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखिए 0.0324 माइनस 0.0121 डिवाइड बाई 0.07। देखो हम जानते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट है तो 0.18 का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 0.11 और उसका स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना कर दोगे 0.07। लेकिन हम एक आइडेंटिटी जानते हैं जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या कर देते हैं एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो 0.18 प्लस 0.11, एक बार तो हमने प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दो माइनस 0.18 माइनस 0.11 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.07।
अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे 18 और 11 कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 18 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो 0.07, और डिवाइड में भी कितना है 0.07। 0.07 से 0.07 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 0.29। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.29। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6.76 माइनस 2.25 और डिवाइड बाई 1.1। देखो ये स्क्वायर किसका होता है हमारे पास, यानी हमारे पास कितने का स्क्वायर हो जाएगा ये 676, यानी किसका 2.6 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 225 होता है 15 का, यानी 1.5 का स्क्वायर, और नीचे कितना है 1.1। देखो फिर वही कंडीशन बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ऐड कर दोगे बच्चों एक बार माइनस, यानी 2.6 प्लस 1.5 एक बार ऐड कर दिया और एक बार हमने क्या कर दिया माइनस, और देखो अपॉन में क्या है 1.1, तो ये कितने हो जाएंगे 6 और 5 11 है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4.1। इसे माइनस करोगे 6 से 5 गया 1 और 2 से 1 गया 1, और डिवाइड में कितना है 1.1। देखो 1.1 से 1.1 कैंसिल, तो सही जवाब हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कितना आ जाएगा 4.1। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई 2। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये कितना है 27 गुणे 4, तो 4 सत्ते 28 के 8 कहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 दूनी 10, 108 और 13 चिंग 78। 25 की डिवाइड 5 से लगाओगे तो 5 पंजे 25 और मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो 108 और 78 कितने होते हैं, तो ऐड कर दोगे 108, नहीं बीच में किसका सिंबल है हमारे पास माइनस का, तो क्या लगा दोगे माइनस, यानी 108 में से कितना माइनस कर दोगे 78, 8 में से 8 के 0, 10 में से 3 के 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30, और नीचे 5 दूना के 10 और 10 की डिवाइड 30 से लगाओगे तो हमारे पास कितनी जाएगी 3 बार। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों सही जवाब हमारे पास कितना आ जाएगा 3। आइए बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 डिवाइड बाई 8 की पावर 0 और उसकी भी पावर बच्चों कितनी है 1/2। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम जानते हैं 64 किसकी क्यूब होती है, तो बच्चों 64 4 की क्यूब होती है, तो 4 की क्यूब लिखो और उसकी भी पावर कितनी है 2/3। ये नीचे आने पे ऊपर माइनस है, नीचे आने पे पावर 2 की 2 क्या हो जाएगी प्लस, डिवाइड बाई किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, और ऊपर से इसकी पावर कितनी है 1/2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 दूना 4, और 1 की डिवाइड लगाओगे तो यही आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी है 1/2, तो 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 हो गया, तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हमारे पास कितना है 2। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.0064 माइनस 0.0014 डिवाइड बाई 0.08 माइनस 0.04। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए 64 किसका होता है 8, यानी इसे लिख सकते हैं 0.8 का होल स्क्वायर। इसको 16 किसका होता है 4, 0.04 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है 0.08 माइनस 0.04। अब देखिए हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस 0.08 प्लस
0.04, उसके बाद एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दोगे माइनस। तो एक बार हमने इसको क्या कर दिया बच्चों माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 0.08 माइनस 0.04, तो इसको एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। अब देखो ये एक जैसे हैं माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये कितने बचेगा हमारे पास 0. तो यहाँ पे बच्चों कितना बचा 0.08 प्लस 0.04। इनको कैसे ऐड करोगे, तो 0.08 में कितना ऐड करोगे 0.04। 8 4 12 के 2 कहाँ से लगा 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा 0। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना आ जाएगा 0.12। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 458 इंटू 458, 458 इंटू 458 माइनस 329 इंटू 329 और डिवाइड बाई हमारे पास लिखा हुआ है 458 माइनस 329। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 458 इंटू 458 यानी 458 का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 329 का होल स्क्वायर। लेकिन अपॉन में क्या है 458 माइनस 329। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हें एक बार ऐड कर दोगे एक बार माइनस कर दोगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 458 माइनस 329 डिवाइड बाई 458 माइनस 329। देखो ये एक जैसे हैं बच्चों, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें 458 में कितना ऐड करना है 329। तो 458 में कितना ऐड कर दो 329। 9 8 17 के 7 वहाँ से लगा 1 5 2 7 और 1 8 4 3 7। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब कितना हो जाएगा 787। तो इसी तरीके के बेहतरीन कंसेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी के जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।